नमस्कार सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लहर तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रकट हो रहे थे कबीर परमात्मा। उस समय का साक्षात दृष्टांत जो थे वो ऋषि अष्टानंद जी महाराज द्वारा परमेश्वर कबीर साहब जी का प्रकट होने का अद्भुत दृश्य ये देख पा रहे हैं। अगली तस्वीर में आप जो देख पा रहे हैं ये परमेश्वर कबीर साहब जी का तेजोमय प्रकाश देखने के बाद आंखें बंद होने पर ऋषि अष्टानंद जी को एक प्रकाश में एक बालक का स्वरूप दिखना। जैसे आप सूर्य को देखते हैं तो कुछ ही पल देख पाते हैं, वैसे परमात्मा के शरीर में एक रोमकूप में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा से ज़्यादा रोशनी है, लेकिन गर्मी नहीं है। तो इतने तेजोमय शरीर परमात्मा का जो है, इसके वजह से ना अष्टानंद जी का इस शाम का आँखों से हम नहीं देख पा सकते। तो अष्टानंद जी को जब कबीर परमात्मा प्रकट हो रहे थे तो उस समय जो है ना एक तेजोमय प्रकाश रूप दिखाई दिया और उससे आँख मूंद के बंद हो गए। बंद होने के बाद जो उस तेजोमय से बालक का रूप उनको दिखा, उस समय का ये आप दृष्टांत देख सकते हैं। अगली तस्वीर में मैं आपको बताता हूँ क्या कि कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर कबीर साहब की तरफ इशारा करते हुए नीरू जी को बच्चा उठाने के लिए कहते हुए, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इस तस्वीर में जब उस तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त के समय कबीर परमात्मा प्रकट हुए थे तो कुछ ही देर में वहाँ पे नीमा नहाने के लिए गए थे। तो उस नहाने गए हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने नीमा नहाकर निकल गई थी और उसके बाद नीरू नहा रहा था। तभी वहाँ पे कमल के फूल पर अचानक से कबीर साहब वहाँ पे दिखे। नीरू वहाँ पे बताते हुए यह बात की, देखिए एक बच्चा है जो कहीं डूब न जाए। तो उस समय कबीर परमात्मा बालक के रूप में विराजमान थे और नीरू इशारा करते हुए कि बच्चा है एक, यहाँ पे देखिए। वहाँ पे नीरू हाथ बढ़ाकर ये कहना चाह रहे कि तुम्हें पानी में भी अब तुम बच्चे के लिए इतना तुम ये हो गई हो कि तुम्हें अब पानी में भी बच्चा दिखने लगा है, क्योंकि नीरू और नीमा को कोई संतान नहीं था। परमात्मा उसी व्यक्ति को आकर मिलते हैं जो बहुत ही पुण्य आत्मा होते हैं। तो परमात्मा आकर के नीरू नीमा के रूप में मिले, नीरू नीमा को मिले एक शिशु के रूप में। इनका पालन पोषण शिशु के रूप में हुआ नीरू और नीमा के घर। इन्होंने कमल के फूल को सही तोड़कर जो है इन्होंने लेकर नीमा के गोद में दे दिया। उस समय का ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अगली तस्वीर में मैं आपको बताता हूँ कि जब अष्टानंद जी जो थे, अष्टानंद जी प्रकाश के रूप में बालक को देखे थे, तो उस समय इन्होंने अपने गुरुदेव को आकर के, स्वामी रामदेवानंद जी को आकर के मिले सुबह में और बताए कि हमने आज सुबह ये देखा दृश्य। तो अष्टानंद जी के अनुसार उनको जितना ज्ञान था उन्होंने बताया कि जब ऐसा होता है तो कोई परमात्मा आकर यहाँ पे प्रकट होता है। तो उन्होंने यह बताया उस समय का आप ये देख, मतलब कि यहाँ पे अपने गुरु से शंका समाधान कर रहा है अष्टानंद जी द्वारा देखे गए दृश्य का अपने ज्ञान के आधार पर शंका समाधान करते हुए। तो उन्होंने फाइनली ये बताया था कि आप जो ये देखे हो, ये जब होता है जब कोई व्यक्ति आता है यहाँ पे, परमात्मा आते हैं, वो भी अपना लीला करने आते हैं कोई पर यहाँ पे। उस समय का ये बता रहे थे कि
परमात्मा आए हैं। ऐसा जब दृश्य होता है जब कोई परमात्मा यहाँ पर अवतार लेता है, तो आप अपना भक्ति करते रहिए, इन्होंने बताया था शंका समाधान में। उसके बाद क्या हो कि यहाँ पे कबीर परमात्मा अपने बच्चे को के रूप में थे और निरुनिमा लेकर आई थी अपने घर पर। जब लेकर के आए तो वहाँ पे और पास के लोग आकर के गए, गांव के लोग आ जाते हैं देखने के लिए। इतना मनमोहक रूप था परमात्मा कबीर साहब का कि ये लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहे थे कि ये श्री कृष्ण का अवतार है, कोई बोल रहे थे कितना सुंदर बालक है, कोई बोल रहे थे ये तो साक्षात परमात्मा है, कोई बोल रहे थे ये बिल्कुल शंकर जी का रूप है। तो तरह तरह के लोग वहाँ पे काशी नगर की स्त्रियाँ बोल रहे थे। उस समय का आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। अगले तस्वीर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब परमात्मा निरुनिमा को मिले थे तो उस समय का एक ये था कि जो निरुनिमा एक मुसलमान बन गए थे। तो ये क्या कर रहे थे, इनको ना 21 दिन होने पर मुसलमान के अनुसार नाम रखा जाता है 21 दिनों पर बच्चों को। तो जो काशी के मौलवी थे वो आए हुए थे कबीर साहब को नाम रखने के लिए। तो जब भी अल्लाह के अनुसार कुरान शरीफ के अनुसार वो अपना नाम रखते हैं, अपने पेज अल्लाह का नाम लेकर के पेज खोलते हैं और पहले अक्षर में जो शब्द लिखा रहता है उस नामों से ये संबोधित करने लगते हैं हमेशा के लिए, उससे नाम धर लेते हैं। जैसे ही वो कुरान शरीफ खोलते हैं उसके बाद उसमें सारे कुरान शरीफ में कबीर 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 सारे पे लिखा आ जाता है। जैसे इन्होंने सोचता कि अरे कबीर तो बहुत एक अच्छा नाम है और इस छोटी सी जाति जुलाहे के बच्चे को ये नाम नहीं दूंगा, तो इन्होंने फिर से बंद करके फिर से कुरान शरीफ को पेज खोलता है। सारे फिर भी उस कुरान शरीफ में सारे अक्षरों में कबीर 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 हो जाता है। फिर उन्होंने बंद करता है और फिर देखना चाहते हैं फिर कबीर कबीर। तो कबीर साहब लास्ट में ये बोलते हैं कि हमारा नाम कबीर ही होगा, आप चाहे जितने बार ओपन करो कुरान शरीफ। और कबीर नाम से लास्ट में अंततः इन्हें कबीर नाम से संबोधित किया गया। परमात्मा जब भी आते हैं कलयुग में तो अपने वास्तविक नाम से ही आते हैं, कबीर नाम से। परमात्मा का जो वास्तविक नाम है वो कबीर नाम है। अगले रूप में आप देख पा रहे हैं कि जब वो काफ़ी लगभग 21 दिन 22 दिन हो जाता है, महीना दिन होने के बाद भी कबीर परमात्मा कोई भी जल और अन्न यहाँ का आहार नहीं खाते हैं। तब यहाँ पे परमात्मा यहाँ पे जो है एक संत के रूप में के भेजते हैं शंकर जी को और बोलते हैं कि जाओ आप वहाँ पे। फिर कबीर परमात्मा एक कुमारी बच्चा मंगाते हैं। उस जब शंकर जी यह बच्चे को देखता है तो बोलता है ये तो साक्षात परमात्मा अवतार है, ये जन आहार नहीं करेंगे, आप एक बच्चा लेकर आओ जिसमें बैल टच ना किया हो। तो वो लेकर के आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। तो वो ही बच्चा से इनको कुमारी बच्चा से हमारे शास्त्रों में भी प्रमाण है ऋग्वेद में कि परमात्मा जब भी प्रकट होते हैं तो वो कुमारी बच्चिया का दूध पीकर अपना आहार के रूप में ग्रहण करते हैं और पालन पोषण होता है उनका। यहाँ पे देख पा रहे हैं इस कलयुग में परमात्मा कबीर साहब के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज विराजमान हैं। और जब कबीर साहब अपने लीला को बड़ा करते हुए जब बड़ा होते हैं तो वो एक धानक के रूप में काम करते हैं और लोगों को बताते हैं कि धानक मतलब एक गृहस्थ जीवन में रह कर के भी परमात्मा की प्राप्ति करना सहज और सरल है। तो
परमात्मा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये चरखा चलाकर अपना जीवन यापन किया करते थे। उससे जो कमाई होती थी, जो मुनाफा होता था, वो ये भंडारे में लगा दिया करते थे और बचे हुए को वो वापिस अपने जो है कि घर में लगाया करते थे। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित कर रहे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है कोई न्यारा। अगले आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, जिसमें संत रामपाल जी महाराज सभी जितने भी धर्म के लोग हैं उन्हें ये एक न्योता के रूप में या एक चैलेंज के रूप में इन्होंने साबित कर दिखाया है कि कबीर ही परमात्मा है। इन्होंने लगातार 1998 से ही इन्होंने लोगों को आमंत्रित किया है कि आध्यात्मिक आप जो हो, जितने भी हो, ये आप सब झूठे हो, बल्कि शास्त्रों में प्रमाण कुछ और है और आप ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध दे रहे हो। तो यहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए सभी को निरुत्तर कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अगली तस्वीर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कबीर साहब जी का प्रकट दिवस है। आज जो मनाया जा रहा है कबीर प्रकट दिवस, 1398 में कबीर परमेश्वर सतलोक से शिशु रूप धारण करके लहर तालाब काशी के उत्तर प्रदेश में लहर तालाब में ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुए थे और परमेश्वर की लीला कर प्रदर्शनी के माध्यम से ये आपको चित्रण किया गया है। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं बाखावर संत रामपाल जी महाराज, कुरान शरीफ में भी प्रमाण है कि आयत नंबर 25 से लेकर आयत सूरत फुरकान 25 और आयत 52 से 59 में हज़रत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कह रहा है कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में कायनात बनाई उसका नाम कबीर है। पूरी जानकारी के लिए केवल बाखबर संत रामपाल जी ही दे सकते हैं। कुरान शरीफ का सूरत फुरकान 24 आयत 1 से 2 में परमात्मा पूर्ण अल्लाह कबीर को प्राप्त करने के लिए एन सीन काफ, ये जो मंत्र है 3 अक्षरों की मंत्र है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एन सीन और काफ जो सांकेतिक रूप से बताया गया है, जिसे सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ही जानते हैं। ये एन सीन काफ को जानने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही बता सकते हैं पूरे विश्व में। अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो परमात्मा है वो अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज धाम से चलकर, सतलोक से चलकर आते हैं और किसी पुण्य आत्मा को प्राप्ति होते हैं। इस तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं गरीबदास जी महाराज को आकर के मिले थे। और जैसे कि आप ऋग्वेद में प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में कि यजमानों के लिए सर्व सुखदाता परमात्मा सब रास्ते को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ, उसके पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी अपने जो तेज पुंज का प्रकाश है परमात्मा के, उसको सरल करता हुआ आकर के मिलते हैं और उन्हें सतलोक का ज्ञान देते हैं और सतलोक दिखाते हैं और वहाँ से वापिस छोड़ आते हैं ताकि सब लोगों को आकर के बताएं।
अगली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कबीर परमात्मा कबीर साहब जी चारों युग में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए और द्वापर में करुणायक ऋषि के नाम से आए और कलयुग में अपना वास्तविक नाम कबीर नाम से आए। अगली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो देखिए गया है कि हरियाणा का एक चित्र बना करके दर्शाया गया है, जिसमें परमात्मा जब अवतार लेते हैं, यहाँ पे कबीर गरीबदास जी महाराज के आज से 1400 आज से कुछ वर्ष पहले ही, लगभग 600 वर्ष पहले ही बता दिया गया था कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दानों नु सर्वकला सतगुरु को हरि आए हरियाणों में। परमात्मा का जन्म, कबीर साहब का जन्म, कबीर साहब के अवतार के रूप में जन्म संत रामपाल जी महाराज का 8 सितंबर 1951 को हरियाणा में हुआ। हरियाणा का अर्थ होता है कि हरि प्लस आयन। हरि मतलब हरि भगवान और आयन मतलब आने वाला। तो परमात्मा जो आते हैं वो हरियाणा में आते हैं। फिर से हम वापस चलते हैं इस तस्वीरों पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वही जो मैंने आपको बताया था कि कमल के फूल पर स्नान करने आए थे कबीर परमात्मा, उस समय का ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। अगले तस्वीर में ये जो आप बहुत ही देख पाए, यहाँ पे परमात्मा कबीर संत रामपाल जी महाराज का थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा हरियाणा से की, अपने लोकल स्कूल में, अपने प्राथमिक विद्यालय में। उनके बाद इन्होंने शहीद सिपाही कप्तान सिंह राव मध्य विद्यालय, गांव धनाना, जिला सोनीपत हरियाणा, जहां उन्होंने संत रामपाल जी ने महाराज ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा किया, पॉलिटेक्निक कॉलेज से किया इन्होंने, और इंजीनियरिंग की गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नीलोखेड़ी करनाल हरियाणा, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने परमात्मा के चाहने वाले थे, परमात्मा के आए हुए थे, तो इन्होंने 108 वर्षीय स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से इन्होंने नाम दीक्षा ली। और उसके बाद इन्होंने परमात्मा के बताए गए अनुसार साधना किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने नौकरी भी की और साथ में परमात्मा के बताए अनुसार ज्ञान को भी फैलाया। और आज परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान इस शिखर तक पहुंच गया है। इन्होंने अपने जीवन में हर वो काम किया जो इनके लिए कठिनाइयों से भरा हुआ इनकी जीवन रही है। और आज परमात्मा ने एक समय आया जब इनको एक तरफ नौकरी की लगी थी और दूसरी तरफ परमात्मा की, तो इन्होंने नौकरी की चिंता नहीं की और नौकरी इन्होंने छोड़ा और सिर्फ परमात्मा के बताए गए ज्ञान को आगे लेकर के गया इन्होंने। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इसमें बहुत ही एक ऐसे शिष्य का दिखाया गया है जिसमें एक रोटी खाकर परमात्मा ने 7 पीढ़ी का राज दिया था। उस समय का ये तस्वीर देख पा रहे हैं आप। इस तस्वीर में ये भी दर्शाता है कि एक राजा था जिसने अपनी राज्य में रहकर माताओं एवं बहनों को राजा पीड़ित किया करते थे। तो उस समय ये जो इस लड़के का नाम जो है तैमूर लंग नाम है। और ये तैमूर लंग इतना गरीब था कि इन्होंने अपने माँ से बनवा कर एक रोटी लेकर के आया था, जिसके बदले ने परमात्मा ने इसे 7 पीढ़ी तक का राज दिया था। तैमूर लंग से लेकर के 7 पीढ़ी तक का राज दिया था। दिल्ली की बात सिकंदर तक का राज दिया था इनको।
7 पीढ़ी का राज। उसके बाद इनके राज्य जो है ना बिखर गया था। तो परमात्मा एक रोटी खाकर भी 7 पीढ़ी का राज दे सकता है। अगले तस्वीर में आपको मैं बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उपदेश विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्राप्त करना प्रथम उपदेश है इनका। समाज में चल रहे जो पाखंड है उस पाखंड को ख़त्म करना, युवाओं में नैतिकता और धार्मिक जागरूकता लाना और समाज में दहेज मुक्त, जो दहेज की वजह से लोग बेटियों को एक छीन भाव से देखते हैं और उन्हें गर्भ में ही मार देते हैं। तो परमात्मा का उपदेश है कि दहेज रूपी कुरीतियों को जड़ से ख़त्म करना, समाज में हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति भाईचारा स्थापित करना और समाज में जाति पाति भेदभाव को ख़त्म करना, ये संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उपदेश है। अगले तस्वीर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि संत रामपाल जी का मुख्य उपदेश मैं आपको गिना रहा हूँ। सभी प्रकार के नशा को समाप्त करना, अश्लीलता को बंद करवाना, जीवों पर दया करना, हत्या को बंद करना, चोरी जारी समाप्त करना, रिश्वतखोरी समाप्त करना, दहेज जैसे कुरीतियों को समाप्त करना, छुआछूत को और सामाजिक बुराइयों को दूर करना, विश्व में शांति भाईचारा स्थापित करना और धरती पर स्वर्ग जैसे स्थान को स्थापित करना। ये आप देख पा रहे हैं, अगर संत रामपाल जी, विश्व में एक संत रामपाल जी ही एक ऐसे संत हैं जो यह कार्यों को करने में समर्थ है। आज जो देख पा रहे हैं आप, सीधा लाइव देख पा रहे हैं आप ये वीडियो को, बैतुल आश्रम के वीडियो आप देख पा रहे हैं। इस वीडियो में अयोध्या मंदिर में, जब अयोध्या में राम मंदिर स्थापित हुआ था उस समय बहुत लोग श्री राम जी को दर्शन करने जा रहे थे। उस समय अयोध्या में 1 महीने के लिए भंडारा पूर्ण रूप से चालू किया था संत रामपाल जी महाराज ने। उस समय का ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अगली तस्वीर में आप जो देख पा रहे हैं कबीर साहिब की वाणी। कबीर साहिब की वाणी में मैं आपको एक हिस्सा पढ़कर सुनाता हूँ। कबीर परमात्मा की वाणी की 3 देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, 5वें क्षण पंचम हो धवा, कहे कबीर सो हम पर आवे। मेरी थोड़ी ये गद्य और पदभाषा में शायद लिखा हुआ है तो मेरी थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ रही है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, रोक करके वीडियो को देख लेना आप। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की ये वाणी है। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कि मनुष्य जन्म कर पाया जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। इस वीडियो के माध्यम से, इस पोस्टर के माध्यम से इसमें आप ये साबित देख सकते हैं कि जैसे कहा गया है कबीर साहिब की वाणी कि मनुष्य जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। अर्थात इस दोहे का मतलब है कि मनुष्य जन्म अगर आपने पाया है, अगर आपने अपने जिह्वा से राम का नाम नहीं लिया, ऐसे आपके जीवन व्यर्थ होंगे जैसे कोई किसान कुआं खोदता है और उसमें पानी नहीं निकलता है तो उस कुआं का कोई काम नहीं रहता है, यानी उसमें कूड़ा कबाड़ा जो है डाल करके फिर उसे भर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस वीडियो को। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगले वीडियो में आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यह संसार समझता नहीं, कंधा शाम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते हैं रोबोगे इस पहले नू। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप ये समझ सकते हैं कि गरीबदास जी महाराज यह कहना चाह रहे कि यह संसार समझता नहीं, कंधा शाम दोपहरे नू, ये परमात्मा सुबह शाम दोपहर हर एक पहर बताना चाह रहे हैं, हर एक पहर ये उठाकर बताते हैं कि
गरीबदास ये वक्त जाता है रोओगे इस पहले में, मतलब ये वक्त जो चला जाएगा आपका अनमोल मनुष्य जन्म का ये वक्त अनमोल चला जाएगा, उसके बाद आप ऐसे रोओगे जैसे अब पछताए क्या करे, जैसे चिड़िया चू गई खेत, ऐसे रोओगे आप मान लो। और उसके बाद क्या होगा कि दुखों का अंबार आप पर गिर पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि हर समय परमात्मा का नाम लिया करो, सत भक्ति किया करो, ये समझाना चाहते हैं। ईश्वर परमात्मा इस आप कुरान शरीफ के कुछ फ़ोटोग्राफ देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कबीर साहिब का जो है दिया हुआ है। आप अगर उर्दू में पढ़ सकते हैं तो उर्दू में पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ लीजिए। यहाँ पे बाबा बाखबर संत से पूछने के लिए ज्ञान बताया गया है। गीता शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया हुआ है और कुरान शरीफ में जो ज्ञान दिया गया है, गीता में ज्ञान दिया गया है, ये दोनों बिल्कुल मैच करते हैं। एक उसमें भी हमारे साथ गीता जी अध्याय 18 में पूछते हैं, बताते हैं कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो जिसे जो आपको बताएगा सतलोक की जानकारी देगा। इसमें भी बताता है किसी बाखबर उस ज्ञान को, परम तत्व ज्ञान को उस बाखबर तत्वदर्शी संत से जाकर के पूछो, कुरान का ज्ञानदाता नहीं जानता, क्योंकि कुरान का दानदाता ज्ञानदाता अल्लाह नहीं काल भगवान है। अवश्य जानिए हम सभी देवी देवताओं, आपको इस पोस्टर के माध्यम से एक प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है कि हम सभी देवी देवताओं को इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन हम इतनी दुखी क्यों हैं? आप विचार करिए कि हम सभी देवी देवताओं को इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन आखिरकार हम दुखी क्यों हैं? आप प्रदर्शनी देख पा रहे हैं, सीधा आप लाइव सतलोक आश्रम बैतूल, यहाँ पे आप सारे शास्त्रों में देख पा रहे हैं। ये सारे शास्त्रों में कबीर ही परमात्मा है। अगर किसी को शंका लग रहा है कबीर साहब भगवान नहीं है, तो आप आकर के इन पुस्तकों आकर के या अपनी पुस्तकों में ही खोल करके देख सकते हैं। कबीर साहिब जी महाराज, कबीर साहिब की वीडियो देख सकते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देख सकते हैं आप, इनके सत्संग देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज का जो आज ये जो सत्संग चल रहा है, ये पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज का 550 से ज़्यादा नामदान केंद्र है। अभी जो है ऑल ओवर यूके में 1, यूएसए में 3, कनाडा में 4 नामदान केंद्र, हाईलैंड में 1, नॉर्थलैंड में 1, ऑस्ट्रेलिया में 3, बांग्लादेश में 1, 30 नेपाल में है, कतर में 1, इटली में 1, यूएसए में 1, अनेक अन्य फॉरेन कंट्री में भी इनके नामदान केंद्र है जहाँ पे संचालित है। यहाँ पे गीता जी के सार बताए गए हैं, उस तत्वदर्शी संत के शरण में जाने का प्रमाण। यहाँ पे गीता जी का गीता जी अध्याय 4 और श्लोक 34 में बताया गया है कि उस तत्वदर्शी संत ज्ञान को, उस तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उसकी मोक्ष सेवा, उसकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से उस परम तत्व को भली भांति जानने वाला ज्ञानी परमात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जो पुरुष शास्त्र विधि को आप देख पा रहे हैं 16 के अध्याय, गीता जी अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे न तो कोई
सिद्धि को प्राप्त होता है, ना कोई परम ज्ञान तत्व को प्राप्ति होती है, ना सुख की ना गति होती है और ना ही सुख की प्राप्ति होती है। ये श्रीमद् देवी भागवत के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में आप चाहे तो खोल कर के देख लेना, गीता पुरुष गोरखपुर वाले में। आप गीता जी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 श्लोक नंबर 3 में आप देख सकते हैं। कबीर परमात्मा के बारे में ही पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी गई है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 और अनुवाद नंबर 1 मंत्र नंबर 7 में बताया गया है। आओ जैन धर्म के जाने इस पुस्तक का आप देख सकते हैं गौर से कि इन्होंने कितने साधना करने के बाद भी इन्होंने जो है 84 लाख योनियों को ही प्राप्त हुआ। पुस्तकें आप देख सकते हैं, सारे पुस्तकें यहाँ उपलब्ध है, जो कि जब जब भूल पड़े। ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है, हर एक महीने में एक बार ज़रूर पढ़ना होता है, पढ़ें अगर जब जब भूल पड़े। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि जो परमात्मा कहते हैं पल पल नाम रटो, तो परमात्मा कहते हैं जब जब भूल पड़े साप्ताहिक कम से रोज़ पढ़िए। रोज़ पढ़ने के लिए ये आदेश होता है परमात्मा की तरफ से, और नहीं तो साप्ताहिक पुस्तक कम से कम 7 दिन में तो एक बार निश्चित ही अवश्य पढ़ें। सचखंड का संदेश, संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त महाभारत, ज्ञान गंगा, जब जब भूल पड़े, श्री विष्णु पुराण, गीता तेरा ज्ञान अमृत और अनेक सारे पुस्तकों में आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। सत साहिब जी यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सरलतापूर्वक काम करते हैं। यहाँ पे अपने आईडी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लोग कितने नम्र भाव से सेवा करते हैं यहाँ के लोग। आप इस वीडियो के तरीके से, और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कोई शोर शराबा नहीं है, कोई भगदड़ नहीं है, बिल्कुल शांति से अपना जो है वीडियो में देखे जा रहे हैं ये लोग। और एक गाइडलाइन से ये बिल्कुल सबको हाथ जोड़ करके ये विनती करते हैं अपने कि आप इधर से जाइए, आपको कोई भी सेवा हो, ये बिल्कुल अपना नम्र भाव से ये सेवा कर रहे हैं। सत साहिब जी अगली वीडियो में मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जिट पॉइंट है, जिन्होंने अगर एंट्री पॉइंट अलग है, ये है एग्जिट पॉइंट। जो देख रहे हैं वो बिल्कुल आराम से जा रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, अलग अलग इनकी सेवा लगे हुए होते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हर जगह यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, कैमरे की निगरानी में लोग हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिनको चाय पीना होता है वो बिल्कुल आराम से बिल्कुल चाय पी रहे हैं, किसी भी बिना भगदड़ के, बिना शोर शराबा के ये चाय का वितरण कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा। अगर कोई प्रश्न होता है कि नहीं कि तो वो यहाँ पे अपने शंका समाधान के लिए आते हैं। सारे शास्त्रों से प्रमाणित है ये ज्ञान, आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। सभी लोग को शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है। इस वीडियो में आप देखिए एक पोस्टर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कबीर साहिब की एक वाणी है कि कबीरा कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात हैं 3 लोक का मोल। यदि साधक सतगुरु से नाम प्राप्ति स्मरण करता है, नाम लेकर स्मरण करता है, तो उसके एक श्वास उश्वास से नाम के जाप की कीमत पृथ्वी लोक
पाताल लोक और स्वर्ग लोक के समान है। और पोस्टरों में आप देख सकते हैं कबीर साहब की कुछ दुर्लभ वाणी लिखी हुई है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले नहीं बारंबार, जैसे पत्ता टूट गया तरवर से बहर न लगता डार। सही भगत जी। अपना शंका समाधान कराते हुए सभी लोग, अगर कोई किसी का पुस्तक की जानकारी चाहिए या पुस्तक चाहिए पढ़ने के लिए, तो अपने वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं सभी लोग, मेरे पुस्तक के माध्यम से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, जो कि खास पेशकश प्रदर्शनी के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। ये सारे शास्त्रों के अनुसार यहाँ पे हर एक अक्षर को पढ़ के बताया जाता है, और परमात्मा कबीर साहिब का जो शास्त्रों में ज्ञान है कबीर परमात्मा के बारे में, वो आप देख सकते हैं। साथ में चाय राम की भी सेवा चल रही है, बहुत ही सरलतापूर्वक सहज से। ये इस पोस्टर के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 1 से गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16 से 17 का सारांश है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, तीनों देवा शाखा है, यह पत्ता रूप संसार। ये जो संसार है ये एक पत्ते के रूप में, पत्ता के पेड़ के रूप में है। तो अभी तक जो भक्ति जो कर रहे थे, अभी आपने पिछले सबसे पहले आपने देखा उल्टा लटका हुआ वृक्ष, ये इस तरह से दुनिया है। और जो हम जो पूजा कर रहे थे अभी तक जो लोग, वो पेड़ के जड़ को की पूजा करनी चाहिए, लेकिन जो है ना पेड़ के पत्ते को पूजा कर रहे थे एक श्रद्धापूर्वक, लेकिन वो एक शास्त्र विधि त्याग को मनमाना आचरण है। ये पेड़ तभी फल फूल देगा जब हम जड़ को पूजेंगे, यानी कबीर परमात्मा जड़ हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल। अक्षर पुरुष जो बीज की डाली है वो अक्षर पुरुष है, निरंजन एक डाल है, और तीनों देवा जो है, 3 शाखाएं जो उससे निकली है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, वो शाखाएं, और ऊपर से जो पत्ते हैं वो हम संसार हैं। तो अगर हम, और जड़ जो हैं कबीर परमेश्वर है, कबीर परमात्मा को भूल करके जो ना हम लोग जो है ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शाखा और पत्ते को हम पूजने लगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो साधना गलत हो जाएगी। इसलिए जड़ को पूजेंगे, यानी कबीर परमात्मा को पूजेंगे, तो जड़ से ऊपर तक की पत्ते हरे होंगे और मजबूत होंगे और सच्ची साधना होगी। ये बताना चाह रहे हैं।
आप देख रहे हैं हमेशा लोग आ रहे हैं, आगे पीछे से आ रहे हैं, बहुत ही शांति तरीके से आ रहे हैं। अभी आपने भीड़ यहाँ की देखी नहीं है, अगर बाहर मैं चला जाऊँगा और दिखाऊँगा आपको तो आप दंग रह जाएंगे।